नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एआई न्यूज एंकर दीप्तनु। टीएनए न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे त्रिपुरा के बैडमिंटन खेल से जुड़ी खबर पर। दरअसल त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, एक सोसाइटी अंडर रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ऑफ त्रिपुरा, और इस एसोसिएशन को स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ त्रिपुरा की मान्यता प्राप्त है और साथ ही डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड में भी इसे एक ऑफिशियल एसोसिएशन के रूप में माना गया है। दरअसल इस समिति का नए तरीके से गठन होना था 2023 के शुरुआत में, और इसी की औपचारिकता को पूरा करने के लिए पुरानी समिति अपने काम में जुटी हुई थी कि अचानक एक साजिश के तहत एक कांड रचा गया और इस कांड को अंजाम दिया प्रदीप कुमार शाह और संजीव शाह। इन दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति के साथ जो खुद बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक नेशनल फेडरेशन बॉडी है बैडमिंटन की, जिसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी उमर रशीद है, इन तीनों ने मिलकर, यानी उमर रशीद, पीके शाह, संजीव शाह, तीनों ने मिलकर अचानक से 12 फरवरी 2023 को एक नए समिति का गोपन तरीके से गठन कर लिया। हैरान करने वाली बात दोस्तों ये है कि 12 फरवरी 2023 को आचार संहिता लागू थी, यानी इलेक्शन कोड ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 18 जनवरी 2023 को जो चुनाव घोषित किए थे, उसी दिन से ये अमल में आ गया था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके तहत त्रिपुरा में किसी भी तरीके के चुनाव पर पाबंदियां लगी थी इस दौरान। पर 12 फरवरी 2023 को ये समिति त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन की गठन कर ली गई। उमर रशीद, संजीव शाह, पीके शाह ने मिलकर एक कमेटी को बना लिया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। सबसे हैरानी की बात थी कि इस समिति के चुनाव के लिए कोई पुरानी समिति के अध्यक्ष से परमिशन नहीं ली गई, किसी भी तरीके की पब्लिक नोटिस नहीं निकाली गई, कोई भी सदस्यों को 14 दिन पहले जो नोटिस मुहैया करानी थी वो नहीं की गई थी। यानी औपचारिकता को पूरी तरह से अनदेखा किया गया, पूरी तरीके से वायलेट करके गोपनीय तरीके से 12 फरवरी को उमर रशीद के प्रेजेंस में ये समिति का चयन हुआ। समिति का चयन होने के पश्चात जब लोगों को पता चला, इस समिति के लोगों को नूतन तरीके से, कि ये एक तरीके से साजिश है, फ्रॉड है और गलत तरीके से ये चयन हुआ है, तो 11 से 12 सदस्यों ने अपने त्यागपत्र दे दिए। इसके बाद ओरिजिनल समिति गठन करने के लिए फिर से एक प्रयास हुआ और पूरे सही तरीके से पूरे फॉर्मेलिटीज को ऑब्जर्व करते हुए पुरानी समिति ने फिर एक नए समिति को बनाने का प्रयास किया, जिसके तहत बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ऑब्जर्वर की मांग की गई। पर साजिश में जुटे उमर रशीद ने इस मांग को अनदेखा किया। मजबूरन हर प्रक्रिया और औपचारिकता को पूरा करके 17 अप्रैल 2023 को नए समिति का गठन हुआ पूरी औपचारिकता के साथ, जिसकी सूची BAI को भेजी गई। पर BAI ने इसे एक्नॉलेज भी नहीं किया, इसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि पहले से ही ये साजिश में जो शामिल लोग थे, उन्होंने एक षड्यंत्र के तरीके 12 फरवरी को जो समिति बनाई थी उसके तहत काम करने के अपने तरीके को जारी रखा, क्योंकि इसके अंदर उनका कोई काला सच और काला चिट्ठा दर्ज है। उमर रशीद, पीके शाह और संजीव शाह, ये तीनों मिलकर एक साथ इस कांड को अंजाम दिए थे। आखिर यह होने का कारण क्या हो सकता है? दरअसल BAI, बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया ने समय समय पर त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन को धनराशियां दी है, फाइनेंशियल एड दी है, जिसका लेखा जोखा संजीव शाह, पीके शाह को रखना जरूरी था पुराने समिति के तहत, जो वो रख नहीं पाए। आरोप है उन पे कि वो गैर कानूनी तरीके से फंड्स को विड्रॉ करके रहे और जिसका हिसाब नहीं दिया कभी भी, न कोई माइनस, न कोई मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एनी फंड। इनके पास इसका कोई भी दस्तावेज साबुत तौर पर नहीं है। इससे जुड़ी एक खबर, आखिरकार पुरानी समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ने पुलिस थाने वेस्ट अगरतला PS में दर्ज की कंप्लेंट, जिसके तहत केस नंबर 2023/WAG/103 डेटेड 22 जून 2023 को एक मामला अंडर सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 408 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कर्मचारी के ऊपर जैसे होता है आरोप, और 420 चीटिंग इसके अंतर्गत किया, जिसके तहत इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वेस्ट अगरतला के उन्होंने 24 जुलाई 2023 को और दस्तावेजों की मांग की ताकि इस जांच को आगे ले जाना पड़े। बट किसी रहस्यमय कारणों से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की तरफ से इस मामले में ढील बरती गई और इसी का फायदा संजीव शाह, पीके शाह ने उठाया और फिर वो अपनी रेगुलर एक्टिविटी में बरकरार रहे BAI के साथ मिलकर।
जिसके वजह से ऑफिशियल त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रभावित होने वाले और इससे जुड़ी स्पोर्ट्स से टोटल एक तरीके से जो जेन्युइन स्पोर्ट्स को जिसको हम बोलेंगे वो टोटली एक तरीके से प्रभावित होने लगे। और ये तीनों मिलकर 12 फरवरी 2023 के दिन गठन हुई समिति की जो टीम का जो चयन होता था उसे ही हर मैच में अलाउ करते थे, जबकि स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बॉडी जो त्रिपुरा में है उसे शामिल नहीं करते थे, जबकि वो नॉमिनेशन भेजते थे। और ऐसा 3 दफा हुआ है, अरुणाचल में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, जिसकी वजह से जेन्युइन स्पोर्ट्स काफी प्रभावित हो रहा है। इस मामले को लेकर एक इंजंक्शन ऑर्डर सूट के लिए फाइल किया गया था कोर्ट में मामला 16/2023 और 1 सितंबर 2023 को सीनियर डिवीजन जज जस्टिस सैकत दास ने एक इंजंक्शन ऑर्डर पास किया था रिकॉग्नाइज्ड बॉडी के फेवर में कि इनके किसी भी प्लेयर को डिप्राइव नहीं किया जाएगा। इस ऑर्डर की सर्विस कॉपी भी दी गई थी उमर रशीद को, बीआई को और कंसर्न पार्टी को, लेकिन उमर रशीद ने इसे टोटली अनदेखा किया और बैंगलोर और हैदराबाद में त्रिपुरा बैडमिंटन एसोसिएशन की जो टीम नॉमिनेशन थी उसे खेलने नहीं दिया गया। यानी उमर रशीद ने तो पहले गैर कानूनी तरीके से हर कानून को धावे पर रखकर अपना काम किया और साथ में उसने धज्जियां उड़ाई कोर्ट के ऑर्डर की भी। इतनी ताकत उमर रशीद के पास आती कहां से? आखिरकार बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो है हेमंत बिश्व शर्मा है, जो कि एक सीनियर पॉलिटिकल लीडर है, चीफ मिनिस्टर है असम के। दरअसल शायद ये ऊपर लेवल पर ये करतूत जो है उमर रशीद की ये पता नहीं होगी, जिसके तहत ये सारी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर क्या कनेक्शन है उमर रशीद का पीके शाह संजीव शाह का, ये समझने वाली बात है। गौरतलब है कि ये उमर रशीद का ही हाथ है इसमें और माना जाता है कि कई फंड्स के एम्बेजलमेंट को लेकर इनका अपना इंटरेस्ट इसके अंदर छुपा हुआ है। इसलिए इस काले सच को बाहर नहीं आने देने के लिए ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इन्हें संजीव शाह और पीके शाह के ही एसोसिएशन से मिलकर काम करना है। पर दोस्तों बात बता दें कि अब त्रिपुरा सरकार ने भी इसके हिसाब से अभी कड़े कदम उठाना शुरू किए हैं और 6 दिसंबर 2023 को त्रिपुरा सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली है कि ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर है एक तरीके से। इन नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि अब से कोई भी संगठन या कोई व्यक्ति त्रिपुरा से जुड़ा हुआ नाम, त्रिपुरा का नाम या त्रिपुरा के जिले से जुड़ा हुआ नाम यदि इस्तेमाल करेगा तो उसे परमिशन लेनी होगी, क्लियरेंस लेना होगा, उसके बाद ही कोई समिति या प्लेयर पार्टिसिपेट कर सकता है स्टेट या कई और जगह पे, इंडिया या इंडिया के बाहर। तो अब यहाँ पर मामला उमर रशीद, पीके शाह, संजीव शाह के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। ये आप आने वाले दिनों में देखने की बात है। बट कोशिश ये है कि पीके शाह ने इससे पहले भी ओरिजिनल समिति के सेक्रेटरी रूपक शाह और अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे 10 सितंबर 2023 के दिन कि उनसे जबरन रेजिग्नेशन लिया गया है, जबकि खुद प्रदीप शाह ने अपना त्यागपत्र सौंपा हुआ था और एक झूठी कंप्लेंट फाइल की थी ईस्ट अगरतला थाना में, केस नंबर 2023 EAG 39 अंडर सेक्शन 447 323 506 30 ऑफ IPC। ये आखिर आयोग ने जब पाया कि ये ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ, उनसे कहा गया था कि उन्हें मार कर जबरन उनसे रेजिग्नेशन लिया, बट आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की है कोर्ट में उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस झूठे आरोप के प्रति रूपक शाह ने 11 सितंबर 2023 को मामला दर्ज किया प्रदीप कुमार शाह के ऊपर, जिसमें धारा 120B 420 182 211 ये संगीन मामले दर्ज है। दरअसल पीके शाह के ऊपर आरोप था इस कंप्लेंट में 11 सितंबर के कि उन्होंने हैदराबाद के एक इवेंट में सिद्धार्थ वेंकट रमन ये बाहर के व्यक्ति को मौका दिया और इक्वली उससे अच्छे प्लेयर जो है त्रिपुरा के जो ओरिजिनल बॉडी से भेजे गए थे उनको डिप्राइव किया। यानी एक तरीके से एक षड्यंत्र चल रहा है किसी अलग साजिश के तहत। तो ये देखने वाली बात है कि ये अवस्था अगर त्रिपुरा के बैडमिंटन जगत से है तो क्या इन लोग पर संजीव शाह और पीके शाह को सरकार को कड़े कदम नहीं लेने चाहिए और क्यों नहीं उमर रशीद की जांच होनी चाहिए? क्या BAI को कानून से ऊपर देखा जाएगा? नहीं, चाहे कोई भी हो इस धरती पर, इस देश के कानून को हर किसी को मानना होगा। जिस एसोसिएशन के अध्यक्ष एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है और एक डिस्टिंग्विश पॉलिटिकल लीडर है हेमंत बिश्व शर्मा जैसे, क्या उस समिति के एक व्यक्ति उमर रशीद की काली करतूतों का सच क्या उस BAI समिति को पता है? और सरकार का अब वक्त आ गया है कि इसके ऊपर कड़े कदम उठाए। तो ये थी सारी बैडमिंटन एसोसिएशन से जुड़ी बात। फिर मिलेंगे, इससे कोई और खबर जुड़ी हो तो आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।